हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यस गुरु दीपक सिंह चैनल में। और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर का है। और आज हम लोगों को बहुत सारी टॉपिक पे बातें करना है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे विपिन जी हैं, निवेदिता जी हैं, अ, ठीक है, मम्मी का बेटा, ठीक है, लाल यादव, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए फटाफट हम सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। महेंद्र सिंह धोनी अंतिम T20 मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? ठीक है, खेले थे। ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो लास्ट वाला अपना T20 मैच है वो किस टीम के विरुद्ध खेले थे? ए ऑप्शन यहाँ पे है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूजीलैंड, और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। ठीक है, आपके पास केवल 30 सेकेंड है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। सबमिट योर आंसर, यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैं अमन जी से वो देख पा रहा हूँ, अमन जी, आलोक जी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मुरली जी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो आप फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे बहुत ही जल्दी। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं, यू हैव नॉट लॉट्स ऑफ टाइम हेयर। सो सबमिट योर आंसर क्विकली, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने आंसर को फटाफट सबमिट करिए। आपका टाइम होने वाली है अब, टाइम होने वाली है अब। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे निवेदिता जी हैं। ठीक है, नितेश जी सी बोल रहे हैं, निवेदिता है, सरिता है, आलोक जी है, अ, संदीप जी हैं। और आपका टाइम हो गई अब, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है। देखिए, एक बात तो है, एग्जाम के बाद अगर हमने आंसर दे भी दिया तो उसका क्या करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने लास्ट जो है T20 मैच खेला था महेंद्र सिंह धोनी जी ने, और काफी समय तक ये कप्तान रहे हैं, ठीक है, इंडियन टीम के। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो इन्होंने लास्ट टेस्ट खेला था। ठीक है, यहाँ पे पहला टेस्ट, लास्ट टेस्ट, सब कुछ है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने टेस्ट भी खेला था इन्होंने। ठीक है। और अगर T20 की बात करें तो लास्ट जो है T20 भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला है, यानी टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, लास्ट लास्ट T20 मैच भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि लास्ट इन्होंने वनडे मैच किसके साथ खेला था? तो लास्ट वनडे मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेला था, ये ध्यान में रखना। लास्ट वनडे मैच भी आपको तैयार होना चाहिए, लास्ट टेस्ट मैच भी आपको तैयार होना चाहिए, और लास्ट T20 मैच आपको तैयार होना चाहिए। और हाल ही में अभी इन्होंने लास्ट आईपीएल भी खेला, यानी पूरी तरह से। और कहां पे खेला ये? तो किंग 11 पंजाब के खिलाफ खेला। और ये आईपीएल सभी लोगों को पता है यूएई में हो रहा था। ठीक है, यूनाइटेड अरब, ठीक है, अरब अमीरात में हो रहा था, यूएई। तो यहाँ पे अभी हाल ही में T20 खत्म हुआ है। और यहाँ पे जो महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं उन्होंने अब संन्यास भी ले लिया है। तो कुछ बातें कर लेते हैं। इनकी जन्म जो है ये 19, इसका याद करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो बर्थ प्लेस याद कर सकते हैं, इसको मत याद करिएगा, इसका कोई जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, बर्थ प्लेस कहाँ पे है? रांची। तो रांची जो है ये सभी लोगों को पता है, अभी झारखंड में, पहले ये बिहार में हुआ करती थी। तो जब बिहार में रांची हुआ करती थी तब इनका जन्म हुआ था, काफी समय पहले। हाइट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये क्या थे? बैट्समैन थे और विकेट कीपर भी थे, विकेट कीपर भी थे और बैट्समैन थे, ये ध्यान में रखिएगा। अब बैटिंग ये जो है राइट हैंडेड करते थे, और बॉलिंग जो है, ठीक है, अब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटिंग आप थोड़ा बहुत याद रखिए। विकेट कीपर ये याद रखिएगा, बहुत छोटे वाले एग्जाम में ऐसा पूछ भी देता है। ठीक है। तो सब मिला जुला के अपने को तैयार क्या करना है? लास्ट टेस्ट और लास्ट T20 दोनों ऑस्ट्रेलिया के साथ। लास्ट जो वनडे मैच इन्होंने खेला वो न्यूजीलैंड के साथ। आईपीएल अभी हाल ही में खेला और पूरी तरह से इन्होंने क्रिकेट से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। और आईपीएल जो है किंग्स 11 पंजाब के साथ खेला था, कहां पे? यूएई में। इसके अलावा ये रांची में इनका जन्म हुआ था, और ये विकेट कीपर एंड बैट्समैन दोनों थे। ठीक है, तो ये बातें बस आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 में कहां आयोजित होगा? ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। तो यहां पे ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, या फिर डी ऑप्शन फ्रांस। ठीक है। तो आप फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। यहां पे मैं देख पा रहा हूं पवन, प्रियंका जी, और नितिन जी है, पूजा जी हैं। आप एक काम कर सकते हैं, विद इन, जब आप ऐसा सेशन कर रहे हैं तो सेशन को शेयर भी कर सकते हैं फटाफट। ठीक है।
तो देख पा रहे हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। डेली करंट अफेयर का मतलब ही होता है डेली पढ़ना, ठीक है। करंट अफेयर अगर एक दिन या 10 दिन पढ़ोगे तो एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। 10-15 दिन में आपने पढ़ा, आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा था, लेकिन वो एग्जाम में प्रॉपर याद नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। काफी बार ऐसा ही होता है। मान लीजिए आप 15 दिन या 20 दिन करंट अफेयर पढ़ते हो। कितने डेज? 20-20 डेज आप करंट अफेयर पढ़ते हो। पर डे आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है वो 5 आवर्स पढ़ा है, ताकि आपका करंट अफेयर जो है वो काफी अच्छे से हो जाए। तो अगर 20 दिन अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है 100 घंटे हो जाएंगे, 100 आवर्स हो जाएगा। और 100 आवर्स आपने करंट अफेयर में दिया, ठीक है। 20 दिन लगातार आपने करंट अफेयर 5 घंटे पढ़ा है। 100 आवर्स का मतलब क्या? लगभग 3 महीने से ज्यादा, यानी 3.5 महीने आपने करंट अफेयर पढ़ा है। 3.5 महीने आपने करंट अफेयर पढ़ा है। इसका मतलब अगर डेली पढ़ते 100 आवर्स तो कितना हो जाता? 3.5 महीने, है ना। अगर ये 3.5 महीने आप डेली पढ़ो तो इसका जो प्रॉफिट है, इससे आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बल्कि कर पाओगे। और 20 डेज में पढ़ तो लोगे, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि तैयार धीरे धीरे ही होता है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं नितिन जी हैं, गुंजरा जी हैं, विजय जी हैं, मुरली जी हैं, सुजीत जी हैं, यहाँ पे युवराज जी हैं, बहुत सारे लोग, अनिल, मनीष, युवराज, लला जी यहाँ पे, या लाल जी जो है, अमन जी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रयास किया। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। लेकिन अब टाइम होती है, अब टाइम अप। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विश्व स्नूकर, अब ये जो है ये खेल ही क्या होता है? ये पहली बात तो स्नूकर चैंपियनशिप ये क्या होता है? तो अभी हम इसके फोटो पे जाएंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे कि ये चीज क्या है। खैर, ये अभी कहां पे हुआ है? अभी यानी 2021 में कहां पे होगा? तो ये होगा इंग्लैंड में। कहां पे होगा? इंग्लैंड में। अगर आप देखोगे 2020 वाला भी कहां पे हुआ था? तो ये यूके में हुआ था। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं इंग्लैंड में ही हुआ था। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं कि ये चीज क्या है। ये देख रहे हैं, वाह, यहां पे देख पा रहे हो, ये इस आदमी को देखे, ये वही खेल रहा है बिल्कुल। ये जो टेबल पे ऐसा बॉल टाइप रहता है और उसे लकड़ी के डंडे से मारते हैं। ये लकड़ी का डंडा है इसके हाथ में, ये बॉल को कहीं ना कहीं निशाना लगा रहा है, और कितना ध्यान से मार रहा है। फेस की थोड़ी सी एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हो। तो लास्ट टाइम ये यानी 2021 में इंग्लैंड में हो रहा है, और 2020 में कहां पे हुआ था? तो यूके में हुआ था। एक तरह से आप बोल सकते हैं इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि यूके में 4 देश है। एक तो इंग्लैंड है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम कितने देशों से मिलकर बना? तो 4। एक तो इंग्लैंड खुद हो जाएगा, दूसरा नॉर्थ आयरलैंड हो जाएगा। क्या? नॉर्थ आयरलैंड हो जाएगा। जो तीसरा यहां पे देश है उसका नाम है वेल्स, और चौथा जो यहां पे देश है उसका नाम है स्कॉटलैंड। तो इन 4 देशों से मिलकर क्या बना है? यूके बना है, ठीक है। और 2020 में, ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप कहां पे हुआ था? तो यूके में हुआ था। और 2021 में कहां पे होगा? इंग्लैंड में होगा, जो कि यूके का एक पार्ट ही है। अगर आप देखेंगे 2020 में, तो ये रॉनी, नाम याद रखना, रॉनी ओ सुल्वन, ये जो है जीते थे, यानी इनका पहला रैंक था, जब यही जीते थे 2020 में। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जीते हैं, इसलिए ये नाम आप याद रखिएगा। ये नाम इवन इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, यानी 2021 में कहां होगा, तो सबको पता है, मैंने यहां पे बताया कि वो इंग्लैंड में होगा। ये नाम जो है इस, ठीक है, इस कहां पे होगा 2021 में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, यही आएगा, ज्यादातर चांस यही आएगा, रॉनी ओ, ठीक है, स्कूलियन, ठीक है। ये नाम याद रखिए, बस रॉनी याद रखिएगा, रानी याद रखिएगा। रानी ही ऐसा बॉर्ड, ठीक है, ऐसा खेल सकती है। बाकी अगर कोई आम आदमी होगा तो ग्राउंड में खेलेगा, बस ऐसा याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे अगला यहां पे क्वेश्चन निकल के आता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? किसका? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया? आपके पास ए ऑप्शन है दिल्ली में किया है, बी ऑप्शन है बेंगलोर में किया है, सी ऑप्शन है चेन्नई में किया है, या डी ऑप्शन अहमदाबाद में किया है। आपके पास 30 सेकेंड है। योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड नाउ, ठीक है, आपका टाइम अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। यहां पे ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, ऑलरेडी मैं यहां पे देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहां पे प्रयास अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये अभी हाल ही में केंद्र खुला है, स्वच्छता केंद्र, ठीक है, ये स्वच्छता केंद्र खुला है, लेकिन ये कहां पे खोला गया है? ठीक है, ये कहां पर खोला गया है? तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे,
स्वच्छता केंद्र कहां पे खोला गया? फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे और ये थोड़ा जल्दी आप सबमिट करेंगे, ठीक है। अभी फटाफट, बहुत सारे लोग यहां पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब हियर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है यहाँ पे। और जैसा कि आपका टाइम होने वाली है, अब टाइम अप होने वाली है, और एक बार टाइम अप हो गई तो फिर घर पे जाके अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका कोई विशेष मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें नई नई अभी की गई है, और अभी जो है ये इसका तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि अभी हाल ही में कहां पे आयोजित किया गया ये स्वच्छता केंद्र, कहां पे खुला है? तो ये दिल्ली में खुला है। कहां पे? दिल्ली में खुला है। तो यहां पे आंसर ए हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहां पे खोला है? तो दिल्ली में खोला है। अब अगला यहां पे आता है कि ठीक है, स्वच्छता केंद्र को लेके जो भारत स्वच्छता अभियान या भारत भारत स्वच्छता अभियान, या सीधे इसे आप स्वच्छता अभियान भी बोलते हैं, तो जो स्वच्छता अभियान है वह, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर, ध्यान में रखना 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को 2000, ठीक है, 2014 में हुई थी। और यह समाप्त कब होता है? पहला फेज, तो पहला फेज इस यहां पे समाप्त होता है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2019, यानी 5 साल बाद यह समाप्त होता है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो भारत के सभी प्रदेश हैं, इवन विलेज भी, वह जो है स्वच्छ में जो शौचालय करते थे उससे फ्री घोषित कर दिया गया। यानी भारत को क्या किया गया है? स्वच्छ में शौचालय शौचालय रहित घोषित किया गया है। यानी अब जो है खुले में कोई शौचालय नहीं करता है। तो खुले में शौचालय रहित या खुले में शौचालय मुक्त कब घोषित किया गया? तो यही वो समय है, 5 सालों में इन्होंने ऐसा किया है। हालांकि जमीनी स्तर पे आप बहुत कुछ जानते हैं, जहां पे जिनको ऐसा शौचालय बनाया भी गया है वहां पे तो खासकर लोग जाते ही नहीं, लोग अभी भी अपने आदत से थोड़ी मजबूर है, लेकिन वो थोड़ा सा सुधार लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। खैर, तो चलिए, यहाँ पे भारत का स्वच्छता अभियान था वो कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, 2014 में। और अभी कब तक ये पहला राउंड खत्म हुआ? तो ये 5 साल लगभग हो जाएंगे। कितने? 5 या 6 साल? 5 साल हो जाएंगे। तो 5 ईयर तक ये चला है, ठीक है। लेकिन अभी जो है भारत स्वच्छता अभियान 2 अभी स्टार्ट हुआ है। क्या अभी स्टार्ट हुआ है? 2 स्टार्ट हुआ है। तो भारत स्वच्छता अभियान 2 अभी स्टार्ट हुआ है, और इसको आप लोग बताएंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका डेट आपसे पूछेगा। साथ में जिनको पता होगा तो वो बताएंगे कि भारत में अभी हाल ही में हर घर पानी, ठीक है, हर घर पानी एक अभियान चल रहा था। तो हर घर पानी ये पूरी तरह से कहां पे सफल हो पाया? किस राज्य में? यानी कौन सा पहला राज्य है जहां पे हर घर पानी अभियान पूरी तरह से सफल हो पाया, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। शुभम जी हैं, चमेली यादव जी हैं, गुंजना जी हैं, अमन जी हैं, विजय जी हैं, युवराज जी हैं, संदीप जी हैं, शिवांगी हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। तो यहां पे अगला क्वेश्चन निकल के आता है, आंध्र प्रदेश के कार्यकारी राजधानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, ए ऑप्शन आपके ध्यान में रखना, कौन सी कार्यकारी राजधानी, इसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कैपिटल। कौन सा? एग्जीक्यूटिव कैपिटल या एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ए ऑप्शन यहां पे निकल के आता है अमरावती, बी ऑप्शन निकल के आता है विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन निकल के आता है कुर्नूल, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को यह पता हो सकता है। चलिए आंसर करिए फटाफट, आपके पास 30 सेकेंड है। यहां पे कुछ लोगों ने गोवा आंसर दिया है। गोवा, बिल्कुल। हर घर जल में अभी सफल कौन हुआ है? तो गोवा राज्य, ये बिल्कुल सही है। यहां पे निवेदिता जी का आ गया है, सर्वेश जी का आ गया है, यहां पे युवराज जी का है, सरवन, श्रेया, धर्मेंद्र, चमेली, ठीक है, धर्मेंद्र है, सर्वेश जी, अखिलेश जी, बहुत सारे लोग, श्रेया जी, आलोक जी, गुंजना जी, सुजीत जी, हरिश्चंद जी, और यहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, दुर्गेश जी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो छपेंगे सीधे, ध्यान में रखना। 2-3 एग्जाम में आप देखोगे ना अगले, तो ये छपे हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। तो ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन अभी चल रहा है। इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तैयार करने का मतलब यह है कि अगर आप डेली जो है क्लास में बस बने रहते हो ना, तो भी ये करंट अफेयर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है। टाइम अप, आपकी टाइम हुई है अब, ठीक है, टाइम अप, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब हियर। तो चलिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे राहुल जी हैं, मनु जी हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। तो अभी वर्तमान में आप लोगों को पता है
आंध्र प्रदेश, यहां पे जो पहले आंसर मैं दे दूं, कार्यकारी जो राजधानी है वह किसको घोषित किया गया है, तो वह जो है वह विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है, यानी बी ऑप्शन यहां पे सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन कई स्टार बना लीजिए क्योंकि ये छपेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर के लिए आपको फ्यूचर में, उसे बात जान लेंगे। सबसे पहले तो अभी भारत में आंध्र प्रदेश यहां पे केवल मात्र एक राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। यहां पे देख पा रहे होंगे विशाखापट्टनम, जिसको लेके अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये कार्यकारी राजधानी, कौन सी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है। इसके अलावा अमरावती, ये विधायी राजधानी है। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेंगे। विधायी का मतलब होता है, आपने विधानमंडल का सुना होगा, विधानमंडल का नाम सुना होगा। विधानमंडल वैसी ही बॉडी है जैसे केंद्र में संसद होती है, तो संसद केंद्र में होती है। संसद केंद्र में जो कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था, उसका नाम क्या है, संसद है। राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल में कानून बनाया जाएगा और इसी विधानमंडल के 2 भाग होते हैं। जैसे संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, लेकिन अगर राज्य है तो वहां पे विधानसभा तो होगी। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, लेकिन अमूमन राज्य विधानसभा जो है सभी राज्यों में होती है। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, अमरावती, वो अमरावती विधायी राजधानी, यहां पे कानून बनाया जाएगा। यहां पे विधान परिषद में जो जीता हुआ सदस्य है वो जाएगा और यहां पे ऐसा बना हुआ है विधानमंडल, और वहां पे जाके वो बैठेगा। दूसरा, विशाखापट्टनम, ये कार्यकारी राजधानी। कार्यकारी राजधानी का मतलब है कि जो नियम कानून बनाए गए कहां पे, विधान, ठीक है, विधायिका में, या समझ बात आ रही, जो विधानमंडल में नियम कानून बनाए गए हैं, इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, कार्यकारी। यानी कार्यकारी एक बॉडी होती है जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो कार्यकारी बॉडी का काम क्या है, ये जो विधानमंडल नियम कानून बनाएगा उसे लागू करवाना। ठीक है, इसे लागू करवाने का काम कौन करेगा, तो कार्यकारी जो बॉडी होती है उसके लोग इसको करवाते हैं। इसके अलावा कुरनूल, यहां पे अगर आप देखेंगे तो कुरनूल जो है इसका न्यायिक राजधानी, कौन सा, न्यायिक राजधानी। न्यायिक मतलब जैसे कि हमारे यहां पे अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अपना जो विधानमंडल है, विधानमंडल, तो विधानमंडल कहां पे है, लखनऊ में। कहां पे है, लखनऊ में। लखनऊ में विधानमंडल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपनी जो है न्यायिक राजधानी, तो न्यायिक राजधानी तो इलाहाबाद है। कहां पे है, अगर आप देखोगे तो न्यायपालिका कहां पे है, भारत में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहां पे है, तो ये कहां पे है, इलाहाबाद। अभी के समय में कौन, प्रयागराज। तो प्रयागराज यहां पे क्या हो जाएगी, एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पे न्यायिक राजधानी हो जाएगी, जबकि ठीक है लखनऊ क्या हो जाएगी, तो वो विधायी राजधानी हो जाएगी। लेकिन एक चीज और भी है, प्रयागराज यानी हाई कोर्ट की जो ब्रांच है वो लखनऊ में भी खुल चुकी है, आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, ये अलग बात है। लेकिन मुख्य रूप से हाई कोर्ट कहां पे है, तो प्रयागराज में ही है। तो यहां पे कुरनूल उसी प्रकार से न्यायिक राजधानी होगी किसकी, ठीक है, किसकी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश मात्र भारत का ऐसा प्रदेश है जहां पे कितनी राजधानी है, तो 3 राजधानी है, ये आप ध्यान में रखना। कुछ बातें और भी करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहां पे आप फोटो देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले यहां पे देख पा रहे होंगे तमिलनाडु एक राज्य हो गया, ठीक है। दूसरा कर्नाटक बना रही है, 2 राज्य हो गया। तीसरा तेलंगाना बना रहा है। चौथा यहां पे देखिए छत्तीसगढ़ की भी सीमा आंध्र प्रदेश से लग रही है। आंध्र प्रदेश मतलब यही है ना, देखिए इस ढंग से देखिए, तो यहां पे देखिए इतने राज्यों की सीमा इससे लग रही है। तो यहां पे 3rd हो गया। 4th देखिए यहां पे छत्तीसगढ़ है। 5th यहां पे उड़ीसा है। तो 5 राज्य जो है आंध्र प्रदेश से सीमा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं। आंध्र प्रदेश की कुछ खासियत जान लीजिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कोल्लेरू जो झील है, कोल्लेरू झील कहां पे है, तो कोल्लेरी झील जो है वह आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरी जो झील है वह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोल्लेरी झील आंध्र प्रदेश में, यहां पे एक चीज है जिसका नाम है, आप लोगों को मैंने काफी बार इसको बता चुका हूं, यहां भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यानी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे है, बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो वो आंध्र प्रदेश में ही है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इस टाइगर रिजर्व का नाम है, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन, ठीक है, श्रीशैलम।
और अभी इसके श्रीशैलम, ठीक है, और अभी इसी टाइगर रिजर्व में यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम का, अभी हाल ही में क्या हुआ, यूरेनियम का यहां पे खोज हुई है, मतलब यूरेनियम पाया गया है। तो यूरेनियम पाया गया कहां पे, नागार्जुन श्रीशैलम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, या कॉर्बेट नेशनल, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या में टाइगर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाएंगे, तो वो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ में तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक जो है दूसरा ऐसा भारत का राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा तेंदुआ या यहां पे टाइगर पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना कई बातें। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से सीमा बनाता है। पहली चीज, कोल्लेरू जो लेक है, झील है, वो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम। ये भी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के इसी टाइगर रिजर्व में यानी नागार्जुन श्रीशैलम में ही अभी यूरेनियम पाया गया है। क्या पाया गया, यूरेनियम पाया गया है। और सबसे ज्यादा मात्रा में अगर किसी एक टाइगर रिजर्व में अगर टाइगर पाए जाते हैं तो उसका नाम है कॉर्बेट, जो कहां पे है, उत्तराखंड में है। और अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाएंगे तो वो मध्य प्रदेश है, और तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। ये बातें आप याद कर लीजिएगा, ये छप जाएंगे, सीधे सीधे इसमें से छपेंगे एग्जाम में, ये ध्यान में रखिएगा। यहां पे देख पा रहे होंगे इसका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्र जो है इनका नाम है, और ये अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। कौन है, राज्यपाल है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यही है। इनका नाम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनी है, 3 राजधानी इसको मंजूरी देने वाले, 3 राजधानी जो बनी है इसको मंजूरी देने वाले कौन है, यही है, यानी विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि यह नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया है। आपका ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन से है, बी ऑप्शन हाथी है, सी ऑप्शन है हिरन, या डी ऑप्शन है मोर। आपके पास 30 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर दीजिए। यू हैव नॉट मोर देन 30 सेकेंड। यहां पे ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं संदीप जी हैं, और यहां पे संदीप जी हैं, श्रेया जी हैं, बहुत सारे लोगों ने एमपी आंसर दिया था, श्रेया ने भी यहां पे दिया है, संदीप जी ने दिया है, और मैं भी देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा, मनीष जी ने यहां पे दिया है, बहुत सारे लोगों ने, सर्वेश जी ने, हरिश्चंद, इसके अलावा परवेश, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपका समय शुरू हो चुका है। दिव्यांशी का आंसर आ गया यहाँ पे बी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। और यहाँ पे राहुल जी का है जगमोहन रेड्डी, बहुत बढ़िया राहुल बाबू, बहुत बढ़िया। तो राहुल ने यहाँ पे आंसर दे दिया है, यहाँ के सीएम कौन है। इसके अलावा निवेदिता जी का आंसर आ रहा है, युवराज जी का आंसर आ गया, बहुत सारे लोगों का, दिव्यांश, आंचल, मुकेश, राहुल, इसके अलावा नीतू, जैनुल, नितेश, बिपिन, सुनील, सचिन, शशांक, और बहुत सारे, अमीर जी का, राजू जी का, और बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हरीशचंद यादव जी का है, अमन जी का है, पूजा जी का है, बहुत सारे लोगों ने। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो नया चिन्ह जारी किया गया है, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, आपकी टाइम अप होती है। यहाँ पे नया जो चिन्ह जारी किया गया है वो, यानी जो प्रतीक जारी किया उसमें किस जानवर को दर्शाया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे करेंगे शेर, लेकिन वास्तव में ये शेर नहीं है, ये कौन सा जानवर है, हाथी है। कौन सा जानवर है, हाथी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका मोस्ट करेक्ट आंसर है। अब चलिए एक बार चिन्ह को देख लेते हैं। ये चिन्ह है। अब आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो शेर को इंडिकेट किया गया है, नहीं, ये भारत, आप सभी लोगों को पता है भारत, ठीक है, ये भारत स्तंभ है, जिसको हम, ये जो है शेर लायन, ये एक प्रतीक है, ये इसे हमने कहां से लिया है, सारनाथ से लिया। कहां से लिया है, सारनाथ से लिया है, ठीक है। तो सारनाथ से ये लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। इसमें है शेर भी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हॉर्स भी है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ ये है, और अशोक स्तंभ पे ये वाली जो
मूर्ति पाई गई है जिसमें 4 शेर होते हैं, ठीक है। जैसे बाजी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो 3 तो आपके सामने ही, एक इसके जस्ट पीछे शेर है। तो यहाँ पे ये, और इसके बीच में देखिए एक यहाँ पे चक्र है, ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यहाँ पे घोड़े हैं और बैल है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको राइट में क्या दिखाई दे रहा है, तो राइट में यहाँ पे बैल दिखाई दे रहा है और लेफ्ट में क्या है, हॉर्स। इसको याद रखिएगा कि जो अशोक स्तंभ है जिसमें 4 यानी 4 लायन है, और अगर आप देखोगे तो राइट में क्या है, ऑक्स है, बैल है, और लेफ्ट में क्या है, तो यहाँ पे घोड़ा है। तो ये घोड़ा है। अब ये नहीं है, प्रतीक में इसका प्रयोग नहीं है। इसका मेन पूछने का मतलब ये अशोक स्तंभ के बारे में या फिर ये जो लायन की स्टैचू है इसके बारे में नहीं पूछ रहा था। मैं यहां पे पूछ रहा था किस जानवर को दिखाया गया। तो यहां पे कौन सा जानवर आपको दिखाई दे रहा है, हाथी। तो यहां पे जो जिन्होंने हाथी किया था, यानी जो सेकंड बी ऑप्शन था वो मोस्ट करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम देखें तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे झारखंड की, ठीक है, झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी सबको पता है रांची है, और रांची जो है वह कर्क रेखा, आप लोगों को पता है भारत के मध्य से कौन सी रेखा होके गुजरती है, कर्क रेखा होके गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। जो झारखंड की राजधानी रांची से होके, झारखंड की राजधानी रांची से होके जाती है। तो ध्यान में रखना, अगर गुजरात का गांधीनगर भी पास में है, मध्य प्रदेश का भोपाल भी पास में है, लेकिन सबसे पास में कौन है, तो ये रांची है, ठीक है। ध्यान में रखना रांची। अगर आपसे पूछा जाए रांची सबसे पास में है, अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है रांची तो सबसे पास में हो जाएगा, लेकिन गांधीनगर और भोपाल भी कर्क रेखा के पास से। और अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप गिन लीजिए। एक तो ये गुजरात से होकर जा रही है, दूसरा ये राजस्थान से होकर जा रही है, यहां पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, तीसरा मध्य प्रदेश से, अगर फोर्थ देखोगे तो आप छत्तीसगढ़ से, 5वें नंबर पे ये आएगा झारखंड, 6वें नंबर पे वेस्ट बंगाल, 7वें नंबर पे आएगा त्रिपुरा, और 8वें नंबर पे क्या आएगा, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जाती। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होके जाती। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो जो झारखंड के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन ये झारखंड के क्या है, सीएम है, यानी मुख्यमंत्री हैं। अगर यहां पे देखेंगे राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, तो राज्यपाल जो झारखंड के हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू, ये यहां की राज्यपाल है। तो ध्यान में रखना द्रौपदी है, या देख लेना, और यहां पे मुर्मू, तो ये जो है क्या है, ये झारखंड के अभी क्या है, राज्यपाल है। तो ये बातें आप झारखंड के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे दिया है निम्नलिखित इनमें से कौन सा बीएसएफ के नए निदेशक नियुक्त किया, ठीक है, ठीक है, कौन किसको बीएसएफ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका है करमबीर, बी ऑप्शन है राकेश अस्थाना, सी ऑप्शन है राजेश रंजन, या डी ऑप्शन है राकेश कुमार सिंह। तो यहां पे फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर लीजिए। यहां पे आपके पास 30 सेकेंड है, यू हैव ओनली 30 सेकेंड। आप फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर लीजिए, ठीक है। और यहां पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। यहां पे राजू जी हैं, श्रवण जी हैं, बिपिन जी हैं, अख्तर जी हैं, नंद किशोर जी हैं। इनका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, आपके पास ज्यादा समय है नहीं, तो आप अपने आंसर को फटाफट सबमिट करेंगे। अखिलेश, नीतू, निवेदिता, विजय, श्रेया, अख्तर, आशीष, बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब हियर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। चमेली जी का यहाँ पे आंसर आ गया है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग अच्छा आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। यहाँ पे संदीप जी का है, रवि जी का, रंजन, बिपिन, बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मुकेश जी, अगर आपने कई बार जो है बी वगैरह वगैरह बटन दबाया तो फिर मुझे उसे फाइनलाइज करना पड़ता है। तो ध्यान में रखें, आंसर या तो ए दें या तो बी। अगर आपने ज्यादा बार बी किया तो वो फिर आपको मुझे यहाँ पे आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रखें इस बात को कि एक बार ही बी लिखें, ठीक है। अब देखिए बीएसएफ, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या बोलते हैं इसे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब इसके जो है नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना को, और ये जो है आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जवाब दिए थे। राकेश अस्थाना साहब को इनके नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे राकेश अस्थाना जी का। तो यहां पे देख पा रहे होंगे ये राकेश अस्थाना जी हैं,
और चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बीएसएफ कब बनाई गई थी? तो 1965 में बीएसएफ बनाई गई थी। इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था, ठीक है, पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था के एफ रुस्तम। तो के एफ रुस्तम जो है बीएसएफ के पहले थे, और अभी राकेश अस्थाना जी अभी वर्तमान में, ठीक है, बीएसएफ के क्या है, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बीएसएफ के निदेशक हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका ये नाम तो आपको याद होगा, डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वह थे, ठीक है, वह क्या थे? ए ऑप्शन है राजनेता थे, बी ऑप्शन है अभिनेता थे, सी ऑप्शन थे उर्दू शायर थे, या डी ऑप्शन थे नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकेंड है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। सबमिट योर आंसर क्विकली। यहां पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल श्रेया जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। इसके अलावा श्रेया जी, रुस्तम, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, अखिलेश, विजय, सुनील, विजय, राजू, शर्वेश, बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का सी आंसर है, सी आंसर। इनका एक बहुत ही फेमस है, बुलाती है लेकिन मगर जाने का नहीं। इनका बहुत फेमस है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बस एक बार आप किसी के सामने ऐसा नाम भी ले लेंगे तो बता देंगे कि ये कौन है। ये राहत इंदौरी साहब है, और बहुत ही फेमस, ये बहुत सारे लोगों का टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे क्या है, ये उर्दू शायर है। ये क्या है? राहत इंदौरी जी यहाँ पे उर्दू शायर है, और इनका जो है बहुत ही ज्यादा फेमस, अब इनकी आप एक बार शक्ल देख के तो पहचान ही जाएंगे। इनका बहुत ही फेमस जो भी है शायरी आप बोल लीजिए, इनमें से एक है बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राहत इंदौरी साहब को आप देख पा रहे होंगे। और अब हम लोग जो है सेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपने सेशन का। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? ठीक है, किसने शपथ लिया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे ए आंसर है, भुलाती नहीं बेटा, बुलाती है खैर कोई नहीं। यहां पे ए आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोली को। बी ऑप्शन है महिंदा राजपक्षे को, सी ऑप्शन है कोताबाया राजपक्षे को, और डी ऑप्शन है डीएस सिनायके को, ठीक है। तो यहां पे आपके पास 30 सेकेंड है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर, ठीक है। यहां पे हमारे जो टाइपर महोदय है कुछ ना कुछ यहां पे करते हैं, तो यहां पे उन्होंने घड़ी लगाना थोड़ा भूल गया, पर आपके पास 30 सेकेंड है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर, ठीक है। फटाफट आंसर सबमिट करिए। यहाँ पे देख पा रहा हूँ सुनील जी का, आलोक जी का, श्रेया जी का, राहुल जी का, अमन जी का, अखिलेश जी का, शिवांगी जी का, आशीष जी का, चमेली जी का, निवेदिता, आमिर, दिव्यांश, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। सर्वेश जी का यहाँ पे आंसर आ चुका है, सर्वेश जी का आंसर आ चुका है। यहाँ पे जैनुल जी का आंसर आ चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। बहुत ही आपका टाइम होती है अब, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे अभी हाल ही में महिंदा राजपक्षे जो है, इसके पहले भी पीएम थे, प्रधानमंत्री थे किसके? श्रीलंका की। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी के लिए किसे चुना गया है? महिंदा राजपक्षे जी को चुना गया है, ये ध्यान में रखना। श्रीलंका की अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका की राजधानी, तो फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में लिखें जिनको पता होगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, ठीक है। और अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। आज का जो सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कभी हम श्रीलंका पे बहुत खुल के बात करेंगे। जिनको पता होगा वह श्रीलंका की राजधानी फटाफट बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ प्रवेश जी, रविंद्र जी, बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन ग्रेट जॉब। आकाश जी यहाँ पे हैं, पूजा जी हैं, राजू जी हैं, अनिल जी हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो अभी हम सेशन को धीरे धीरे कोलंबो आलोक जी बाबू, ये थोड़ा सा पुराना है, इसको थोड़ा सा आप नया करिए, ठीक है। कोलंबो जो है कभी हुआ करती थी, अभी इसका नाम थोड़ा बदला है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो वहाँ आंसर में कोलंबो भी होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप इसको छोड़िए, सोचिए समझिए कि इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट क्वेश्चन को पूछ लें। ये जो सेशन है इसको शेयर जरूर कर दिया करें। शेयर करने से क्या होगा कि एक तो हम लोगों का जो परिवार है, जो हमारा परिवार है, वो बढ़ेगा ही पड़ेगा। साथ में जो लोग बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं बहुत इनको सिलेक्ट करके लाता हूं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे छपेंगे, ठीक है। और दो तीन बातें, पहली बात तो ये, नहीं 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 नहीं, 20 मिनट बाकी नहीं है, बल्कि 10 मिनट लेट हो गया। हमको आधी घंटे डेली पढ़ना है, उसी में हमें तैयार करना है, और उसी में छप जाएंगे, ठीक है, उसी में छप जाएंगे।
आगे आने वाले एग्जाम में आप देखते रहिए, ठीक है, सीधे सीधे छपेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यानी कम कम समय में हमें ज्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है, इसीलिए सेलेक्टेड, एकदम सेलेक्टेड जो आते हैं बस उन्हीं को पढ़ना, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना परिवार बढ़ेगा सीधे सीधे, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9971609914 पे। इसके अलावा आप 9 to 10 PM आप मुझे, ठीक है, 9 to 10 PM आप डेली यूट्यूब पे मुझे लाइव पाएंगे, तो हम यहीं पे 9 to 10 PM डेली आपको लाइव मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पीसीएस या आईएएस की तैयारी करना है, पीसीएस या जिसे हम पीएससी भी बोलते हैं, आईएएस की तैयारी करना है, तो ऑलरेडी क्लास चल रहा है शाम को, ठीक है, 10 PM पे स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे क्लास डेली स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों से कोई किसी को या आपके संपर्क का किसी कोई हो तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सर श्रीलंका की राजधानी चेंज हो गई है, मतलब उसका नाम बदल गया है, अनिल बाबू, ठीक है। संदीप, आपका कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पुटअप कर लीजिए, नहीं तो सेशन को आप धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे, ठीक है। आलोक, गुड नाइट आलोक जी, गुंजन। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है इसका आंसर भी किसी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे श्री जयवर्धनेपुरम जो है श्रीलंका की क्या है, राजधानी है, मतलब कोलंबो का मतलब नाम बदला गया है वहीं पे। तो यहाँ पे कोलंबो का नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री जयवर्धनेपुरम, यह ध्यान में रखिएगा। यूएनए क्या होता है, श्रेया यहाँ पे बनाते हैं यूएनए, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन क्या है, जैसे हम यूएन जानते हैं ना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र है, इसमें सारे देश के लोग यहाँ पे सदस्य, जैसे हम आप समझिए जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वैसे यूएनओ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे WTO में हम भारत भी शामिल है, इस तरह से अलग अलग जो देश हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे यूएनओ में भी बहुत सारे देश यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी में से, मतलब सबसे बड़ी बॉडी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखिएगा श्रेया जी, ठीक है, वही है यूएन। हम यूएन बोल दें, यूएनओ बोल दें, बात सब लगभग सेम है, ठीक है, यूएन बोल दें या यूएनए बोल दें, बात लगभग सेम है। यहाँ पे और भी किसी का है सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, गवर्नर का सबको पता है, अभी कौन है गवर्नर, तो अभी गवर्नर यहाँ पे सभी लोगों को शक्तिकांत दास जी हैं। इसके पहले कौन था, तो इसके पहले जो है गवर्नर थे, ठीक है, शक्तिकांत दास जी के पहले जो गवर्नर थे उनका नाम है, ठीक है, सभी लोगों को पता ही होगा, जिनको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में फटाफट डालें, ठीक है। शक्तिकांत दास जी के पहले जो गवर्नर थे उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सर बताइए संडे को क्लास चेंज चलेगा, संडे को हम रिवीजन करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, और ये क्लास बहुत ही कम समय की होगी, लेकिन रिवीजन हम संडे को करेंगे, डेली 9 PM पे हम लोग मिलने ही वाले हैं, ठीक है, संडे हो या फिर मंडे, जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मिलने वाले हैं, ठीक है। सर बताया संडे को, बिल्कुल। यूरोप का नोट क्या है, यूरोप का नोट बेटा यूरो है, ठीक है, यूरो जो है यूरोप का नोट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये है कि यूरोप का, अभी यूरोप में बहुत सारी जो कंट्री है, देखिए यूरोपियन यूनियन एक प्रकार का संगठन है जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश हैं, कुछ देश को छोड़ के। अभी हाल ही में जो यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम, वह यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, ये बाहर हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो सभी लोगों को पता होना चाहिए, पाउंड है, क्या है, पाउंड है। तो इसकी जो करेंसी वो पाउंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वो सब लोग यूरो का यूज करते हैं, किसका, यूरो का यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप अपने क्वेश्चन को तैयार रखिए जो आपको पूछना है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, जो अभी के लिए तो शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर है किसके, आरबीआई के, इसके पहले उर्जित पटेल साहब गवर्नर थे, उर्जित पटेल साहब, ठीक है। तो उर्जित पटेल इसके पहले वाले गवर्नर थे। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।
सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे कल 9 PM पे, ठीक है, 9 बजे शाम को ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।